जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन कराया जाता है, जिसमें आपको यूपीएससी, बीपीएससी, पीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। ये टेस्ट जो है 85 नंबर का है, जिसमें ये वर्तमान में ही क्या कराया गया था, 26/11/2024 को कराया गया था, जो कि रोशन सर के द्वारा। तो शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो प्रत्येक एक एक क्वेश्चन हम 100 नंबर तक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे। इसका सही आंसर है डी, यानी ग्रीक की सभ्यता। किसके समकालीन नहीं थे? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थे। बाकी बात, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थे, मिस्र के सभ्यता के समकालीन थे और चीन की सभ्यता के समकालीन थे। दूसरा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का ए, यानी 1 का 4, यानी ऋग्वेद जो है किससे संबंधित था? तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित था। बी बी का सही आंसर हो जाएगा 2, यानी आयुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित था। सामवेद, तो सामवेद का सही संबंध था संगीतमय और स्रोत से था। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस समयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। किस समयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। तो 3 का सही आंसर है सी, यानी पांड्य के द्वारा। किसने किया? पांड्य। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों के कौन सी धारण एक जैसी है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारण एक जैसी है। 4 का सही आंसर है ए, यानी क्रमवाद का सिद्धांत जो है एक जैसी है, क्रमवाद का सिद्धांत। आगे क्वेश्चन है कि वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था। वेनिस यात्री मार्को पोलो, जो कि 1288 से 1293 तक था, तो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी मारबर्मन कुलशेखर। मारबर्मन कुलशेखर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी फिरोज तुगलक। किसने दिया था? फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर है ए, यानी अलवार नयनार संतों द्वारा। अलवार नयनार संतों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार कौन था। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार कौन था। तो कोषाध्यक्ष था। कौन था? कोषाध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे। तो 9 का सही आंसर है ए, यानी विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाव। कौन थे? विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाव। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा बी, शाइस्ता खान ने। किसने भेंट की? शाइस्ता खां। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम बताइए सिख गुरुओं का। तो 11 का सही आंसर है डी, यानी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर जो है इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली। तो 12 का सही आंसर है बी, यानी 1833। कब मिली? 1833। अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। तो 13 का सही आंसर है ए, यानी 1882 में किया और आडियार में किया। 1882 में आडियार में। अगला क्वेश्चन है कि 1824 ईस्वी में के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। 1824 के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के
गवर्नर जनरल कौन थे? 14 का सही आंसर है सी यानी लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, इसके बारे में बताना है। तो यह जो है 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। अगला कथन देख। दूसरा कथन है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। तीसरा है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो इसका सही आंसर है बी, 1 और 2 जो है सही था। 1 और 2 ये जो है दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, यह जो है गलत है। तीसरा कथन गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो 16 का सही आंसर है डी यानी उपयुक्त में सभी यानी कोई बात शामिल नहीं थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत शामिल नहीं था, भारत में सांप्रदायिक विभाजन शामिल नहीं था, पाकिस्तान की मांग शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अखबार लामी द परल के पत्रकार कौन थे? अखबार लामी द परल यानी जनता के मित्र के पत्रकार कौन थे? तो 18 का सही आंसर है ए यानी जिया पॉल। कौन थे? जिया पॉल। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है। तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, तो यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो 19 का सही आंसर है यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? तो 20 का सही आंसर है यानी मई 1945 में। कब किया? मई 1945 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो किसका सही आंसर है सी यानी न्यूटन के गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी 1 को क्या कहा जाता है? विटामिन बी 1 को और भी क्या कहा जाता है? तो 22 का सही आंसर है ए यानी थायमीन। क्या कहा जाता है? थायमीन कहा जाता है। और बायोटीन जो है, बायोटीन विटामिन बी 7 का नाम है, विटामिन बी 7 का नाम है। और नियासिन, नियासिन जो है यह विटामिन बी 5 का नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति के किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो इसका सही आंसर है डी यानी उपरोक्त में सभी से। ए और ओ से, ए और बी से, बी एवं ओ से। अगला क्वेश्चन है कि किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया? इसका सही आंसर है सी यानी सोमरफील्ड। किसने किया? सोमरफील्ड। अगला क्वेश्चन है कि एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो 25 का सही आंसर है सी यानी एसिटिक एसिड। क्या कहा जाता है? एसिटिक। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? फ्लोरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं? तो 26 का सही आंसर है डी यानी 60। 60 कार्बन कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 60। अगला क्वेश्चन है कि सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं में के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। 27 का सही आंसर यानी मेडुला से। कहाँ से प्रारंभ होता है? मेडुला से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है कहाँ पे? क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो सही आंसर है इसका ए यानी इकोर्निया। कहाँ पे? इकोर्निया। अगला क्वेश्चन है शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो 29 का सही आंसर है डी यानी फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज, जिसको कहते हैं फल शर्करा। फल शर्करा। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। तो 30 का सही आंसर है ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक विस्फोटक नहीं है। बाकी टीएनजी, पोटेशियम क्लोरेट, टीएनटी सभी विस्फोटक हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो 31 का सही आंसर है ए, यानी रांगे की, यानी टीन, रांगे की यानी टीन। अगला क्वेश्चन है कि कथन को सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर पदार्थ है, इधर उपयोग है। तो 32 का सही आंसर है ए यानी सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम वर्षा यानी प्रकाश, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित है, यानी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग किया जाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट गाड़ियाँ का उपचार में किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया, तो इसका जो है प्रति अम्ल है ये। अगला क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है। मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है। तो मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। दूसरा कथन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो 33 का सही आंसर है सी, यानी एक और दो, एक और दो यानी दोनों कार्य सही है। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण के दरें दरें इन गैसों के घनत्व के, यानी घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के वितरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 34 का सही आंसर है बी, यानी ग्राहम। कौन सा हो जाएगा, ग्राहम। अगला क्वेश्चन है कि हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है। हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है। तो 35 का सही आंसर ए, यानी जल तथा एनसीएल, जल तथा एनसीएल। अगला क्वेश्चन है कि पेशीय उत्तम में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। पेशीय उत्तम में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं। तो 36 का सही आंसर ए, यानी सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। तो 37 का सही आंसर है ए, यानी एक और दो, यानी मछली और प्रोटोजोआ जो है अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है। सरीसृप का उत्सर्जी पदार्थ जो है यूरिक एसिड होता है और मेंढक का भी उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या के उजागर करने के लिए किया गया था। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। तो 38 का सही आंसर है सी, यानी विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है। निम्न में से कौन सी जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है। तो 39 का सही आंसर है सी, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। तो 40 का सही आंसर है ए, एक और दो, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो 41 का सही आंसर है बी, यानी जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है। पुष्प का कौन सा भाग चमकीले और रंगीन होता है। तो 42 का सही आंसर है बी, यानी दलपुंज। कौन सा भाग, दलपुंज। अगला क्वेश्चन है कि F9 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखें। तो इसमें जो है 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 19 में से 9 घटा देंगे तो 10 न्यूट्रॉन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन की कौन सी समस्थानिक प्रयुक्त
होता है? कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो 44 का सही आंसर है यानी केवल C14 6, केवल C14 6। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ें आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ें आपको राहत देने की उपयोगी होती है? तो 45 का सही आंसर है बी यानी बेकिंग सोडा। क्या लगाएंगे? बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर क्या होता है? 46 का सही आंसर ए यानी 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, यानी न्यूटन गुने मीटर बराबर 1 जूल। अगला क्वेश्चन है कि गति का द्वितीय समीकरण क्या है? गति का द्वितीय समीकरण क्या है? 47 का सही आंसर है डी यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी। गति का पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी। और गति का तीसरा समीकरण होता है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो 48 का सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रदान किया है? जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? 49 का सही आंसर है डी यानी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? निम्न में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो 50 का सही आंसर है बी कि राज्यपालों की नियुक्ति। सही आंसर है बी यानी 2 3 5 यानी राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में आसान प्रतिनिधित्व, और पांचवा है कि अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों का संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? 51 का सही आंसर है ए यानी आयरलैंड और स्पेन, आयरलैंड और स्पेन से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है डी यानी मणिपुर। किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में लागू नहीं होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? 53 का सही आंसर है बी यानी 233। कितना किया गया? 233। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो 54 का सही आंसर है ए यानी अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है, अनुच्छेद 50। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो 55 का आंसर है बी यानी संसद को। किसको है? संसद को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो 56 का सही आंसर है डी यानी मूल अधिकार। कौन है? मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो 57 का सही आंसर है डी यानी परवर समिति जो है तदर्थ समिति है, परवर समिति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इधर उच्च न्यायालय है, इसका मुख्य खंडपीठ है, मुख्य खंडपीठ। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा बी यानी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी भोपाल, ये जो है सही नहीं है। बाकी कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है, और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो 59 का सही आंसर है यानी उपयुक्त में से सभी पर, यानी प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है?
राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो सही आंसर है अप्रत्यक्ष कर को। किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपयों को 2 बार अवमूल्यन किया गया है? निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपयों को 2 बार अवमूल्यन किया गया है? 61 का सही आंसर है बी 1991 से 1992 तक। 1991 से 1992 तक। अगला क्वेश्चन है कि हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है? तो 62 का सही आंसर है सी यानी कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो 63 का सही आंसर है भी TCS। कौन सी है? तो TCS। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? तो 64 का सही आंसर है बी यानी विशालकाय नदी घाटी परियोजना को। विशालकाय नदी घाटी परियोजना को। अगला क्वेश्चन है IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो 65 का सही आंसर है यानी चावल की। किस किस्म की? तो चावल की। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो 64 का सही आंसर है यानी राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 को कहा जाता है, कौन सी योजना कहा जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कौन सी योजना कहा जाता है? तो 66 का सही आंसर है सी यानी गॉडगिल योजना। कौन सी योजना? गॉडगिल योजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो 68 का सही आंसर है कास्टिक सोडा। कौन सा? कास्टिक सोडा जो कच्चा माल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो 69 का सही आंसर है भी तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु करगम। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 70 का सही आंसर है यानी 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि राजा रेड्डी एवं राजा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है? राजा रेड्डी किस नृत्य कला से संबंधित है? 71 का सही आंसर है यानी कुचिपुड़ी से। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत के ऊपरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो 72 का सही आंसर है बी यानी फॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ए। 1 का ए यानी अनातोलिया का पठार जो है तुर्की में है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में है। बी का 2 यानी अबिसिनिया का पठार जो है इथोपिया में है। अबिसिनिया का पठार कहाँ है? इथोपिया में है। मेसेटा का पठार जो स्पेन में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। एशिया माइनर का पठार जो है ईरान में है। एशिया माइनर का पठार कहाँ है? ईरान में। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? दो स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर कितना होगा? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा डी यानी 35 डिग्री। कितना होगा? 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो 75 का सही आंसर ए यानी नेपच्यून। किस ग्रह का है? तो नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है कि पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों के और संख्याओं से बना होता है? पैन कार्ड कुल कितने अक्षरों और
संख्याओं से बना होता है। तो 76 का सही आंसर है बी यानी 10। कितने? 10। अगला क्वेश्चन है कि पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट पर बनता है उसे क्या कहते हैं? पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट पर बनता है उसे क्या कहते हैं? 77 का सही आंसर है ए यानी डालमेन डालमेनिशियन। अगला क्वेश्चन है कि लानक ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? लानक ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो 78 का आंसर है लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लानक ला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो 79 का सही आंसर है सी यानी पामलू। किस नाम से जाना जाता है? पामलू। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से दो जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल है? राजस्थान के कौन से दो जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल है? तो 80 का सही आंसर है ए अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर दिल्ली एनसीआर में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर जनजाति है, इधर क्षेत्र है। कौन से जनजाति किस क्षेत्र में होता है? तो 81 का सही आंसर है ए। सही आंसर है ए। 1 का 4 यानी बिरहौर जो है झारखंड में। बिरहौर कहाँ पे है? झारखंड में है। बी का 3 यानी भुटिया जो है कहाँ है? सिक्किम में। भुटिया जनजाति कहाँ है? सिक्किम में। सी का 2 यानी टोडा जनजाति कहाँ है? तमिलनाडु में। टोडा जनजाति कहाँ है? तमिलनाडु में। आगे है ये सेंटिनेलीज जो है कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो 82 का सही आंसर है डी यानी राकापोसी। कौन सी है? राकापोसी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? 83 का सही आंसर है ए यानी तुंगभद्रा। कौन सी नदी? तुंगभद्रा जो अरब सागर में नहीं गिरती है। नर्मदा, साबरमती, मांडवी सभी नदी अरब सागर में गिरती है। अगला अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कौन सी घटना नहीं होता है? पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कौन सी घटना नहीं होता है? 84 का सही आंसर है डी दिन और रात का होना। दिन और रात का घटना नहीं होना। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो 85 का सही आंसर है बी यानी बृहद एकीकृत परिपथ। क्या है? तो बृहद एकीकृत परिपथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? तो 86 का सही आंसर है ए यानी सी ब्रेन। कौन सी है? सी ब्रेन। अगला क्वेश्चन है कि वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 87 का सही आंसर है ए यानी संस्कृत क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संस्कृत क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो 88 का सही आंसर है बी यानी जवाहरलाल नेहरू। किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जाना जाता है? वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो 89 का सही आंसर ए विलियम शेक्सपियर। किसे जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर है सी यानी वाटर पोलो और कबड्डी। वाटर पोलो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों से कौन से सुमेलित नहीं है? युग्म में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो 91 का सही आंसर है ए यानी जी मिल्खा सिंह एथलेटिक्स। यह जो है सुमेलित नहीं है। यह इससे जो है गोल्फर से है। दूसरा है कि पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स व स्नूकर से है। तीसरा है कि झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित हैं। तानिया सचदेव जो है शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया है? बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 92 का सही आंसर ए आस्था सिंह। किसे दिया गया है? आस्था सिंह। अगला क्वेश्चन है
कि समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों में के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करें। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। दूसरा है कि जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। तो 93 का सही आंसर है ए, यानी केवल एक सही है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा। 94 का सही आंसर है डी, यानी 14%। कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा? 14%। अगला क्वेश्चन है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। 95 का सही आंसर है सी, नालंदा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से। अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर एक विरुद्ध किसके विरुद्ध जो है एक हिस्सा था। 96 का सही आंसर है बी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। 97 का सही आंसर है बी, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा F5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा F5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। तो 98 का सही आंसर ए, यानी रूस। किसने लॉन्च किया है? रूस। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बरेला झील किस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। 99 का सही आंसर है बी, यानी वैशाली में। कहाँ पे है? वैशाली में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो 100 का सही आंसर है यानी 1987। कब दिया गया? 1987। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।